स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो पे वर्ड ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है। आइए हम फंडामेंटल कंपोनेंट और फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करें जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, देख सकते हो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी पे लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे जनरली स्टूडेंट जो है हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, तो मैंने इस पीपीटी को हिंदी में आपको ये पीपीटी कैसे लगेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए हम एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला हमारे पास आता है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट को स्वीकार करता है, उसे स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट को जनरेट करता है। और क्या बोला गया है, फ्यूचर यूज के लिए उसे स्टोर भी करता है। यह अपनी इंटरनल मेमोरी के कंट्रोल में काम करता है। देखो, सबसे आसान तरीके से बोला गया है कंप्यूटर क्या है। अगर कोई पूछता है तो सीधे सीधे बोलना है हमको कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, डेटा इनपुट को स्वीकार करता है। किसको? डेटा एज अ इनपुट वो स्वीकार करता है, मतलब जो भी हम डेटा देंगे उसको एज अ इनपुट की तरफ वो लेगा। उसे स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है। याद रखना, जो इनपुट दिया उसे स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करेगा। देखो, जब हम सिस्टम बनाते हैं तो हमको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें डालना पड़ता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ग्रुप होता है और प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। ठीक है, कुल मिला के इंस्ट्रक्शन ही होते हैं जो कि हम उसमें पहले डालते हैं उसको चलने के लिए, जिससे वो हमारे इनपुट को समझ सके। तो जब हम कोई इनपुट देते हैं तो उसको समझने के लिए पहले से हमने उसको सॉफ्टवेयर डाल के रखा है जो कि उसको समझे, और उसके अनुसार वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। इंफॉर्मेशन आउटपुट को जनरेट करता है और उसके अनुसार क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को, जानकारी को आउटपुट के रूप में जनरेट करता है और हमको देता है, और फ्यूचर यूज करने के लिए स्टोर भी करता है। यह अपनी इंटरनल मेमोरी के कंट्रोल में काम करता है। और क्या करता है? इंटरनल मेमोरी कौन सा एप्लीकेशन कैसे काम करेगा, इन सभी चीज को ध्यान देता है। फिर आता है हमारे पास कोर कंप्यूटर फंक्शंस। पहला है इनपुट डेटा। विभिन्न सोर्स से डेटा रिसीव करता है। विभिन्न सोर्स कौन कौन से विभिन्न सोर्स हैं? जैसे कि माउस दिख रहा है, ये एक सोर्स है, कीबोर्ड एक सोर्स है, स्कैनर हो गया, और टच स्क्रीन या फिर टच पैड जो हम बोलते हैं, वो सभी क्या है? हमारे सोर्सेज हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं? सिस्टम को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और वो एज ए इनपुट लेता है। ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करता है। कहता है स्टोर डेटा। डेटा और इंस्ट्रक्शन को बाद में उपयोग के लिए मेमोरी में सुरक्षित रखता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन को बाद में उपयोग आने के लिए मेमोरी में सुरक्षित रखता है। तो कैसे सुरक्षित रखेगा? या तो उसको हार्ड डिस्क में रखेगा या तो एसएसडी में उसको रखेगा। ठीक है, जिससे कि वो लंबे समय तक वहां पे स्टोर रहेगा। अगर लाइट गोल भी होता है तो भी वो स्टोर रहेगा। प्रोसेस डेटा रॉ डेटा को उपयोगी इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करता है। रॉ डेटा क्या होता है? देखो, दुनिया में बहुत सारे जानकारी अवेलेबल है, बहुत सारे डेटा है, लेकिन वो सभी अभी हमारे काम के नहीं है, तो वो हमारे रॉ डेटा है। बट उस रॉ डेटा से कुछ जानकारी निकाल लेना, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, एक प्रोसेस डेटा कहलाता है। तो रॉ डेटा से उपयोगी, मतलब जो हमारे काम का है, उस इन्फॉर्मेशन को निकालना, उसको ट्रांसफर करता है, वो हमारा प्रोसेस डेटा। जनरेट आउटपुट, प्रोसेस इंफॉर्मेशन को मानवीय पठनीय रूप से प्रस्तुत करना। अब जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन आया है, देखो कंप्यूटर क्या किया, वो अपने भाषा में पहले समझा चीजों को, फिर उसको प्रोसेस करके अपने ही भाषा में बनाया है। अब उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करके मानव पठित, जिसको हम समझ सके, इस भाषा में पहले कन्वर्ट करेगा और हमको जनरेट करके आउटपुट देगा जिसको हम समझ पाएंगे एज अ ह्यूमन। कंट्रोल ऑपरेशन ऊपर बताए गए सभी स्टेप को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। ऊपर में जितने भी हैं, इनपुट डेटा, स्टोरेज डेटा, प्रोसेस डेटा, जनरेट आउटपुट, इनको क्या करेगा? कंट्रोल ऑपरेशन कंट्रोल करता है, मैनेज करेगा। ओके, फिर आता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। यहाँ पे कंपोनेंट के बाद हार्डवेयर से हो रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल एलिमेंट शामिल होते हैं। ये टेंजिबल पार्ट है जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव और इंटरनल कंपोनेंट जैसे ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड। ये सभी क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस होता क्या है? जिनको आप छू सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम है तो अगर आप मॉनिटर को छू ही सकते हो, ये माउस को मैं छू सकता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड को छू सकता हूँ। ठीक है, तो जिनको भी हम छू सकते हैं वो क्या है? हमारे हार्डवेयर डिवाइस है, हार्ड और हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा मॉनिटर है, 1 नंबर हमारा मॉनिटर है, फिर है मॉडेम दूसरा नंबर। ठीक है, फिर तीसरा नंबर सिस्टम यूनिट, ये हमारा सिस्टम यूनिट है जिसको हम जनरली सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो ऊपर का जो डिब्बा रहता है उसको हम कैबिनेट बोलते हैं, ये जो डिब्बा है। फिर स्पीकर, ये भी हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, फिर कीबोर्ड है और माउस और हमारा प्रिंटर जहां से हम प्रिंट लेते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस है क्या? इनपुट डिवाइस वो पेरिफेरल होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करते हैं। ये मानव सुलभ डेटा को उस फॉर्मेट में ट्रांसलेट करते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। इसे सामान्य उदाहरण में कीबोर्ड और माइक शामिल हैं। ठीक है, देखो, ये एक पेरिफेरल डिवाइस बोला गया है। कंप्यूटर डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करता है, डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल प्रदान करता है इनपुट, ये जो जितने इनपुट डिवाइस है उनके माध्यम से मानव सुलभ डेटा को उस फॉर्मेट में ट्रांसलेट करते हैं। देखो, होता क्या है कि सिस्टम जो है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को या फिर मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। हमारी भाषा, जिस जैसे कि मैं भी आपको बात करके समझा रहा हूँ उसको वो नहीं समझ सकता।
तो हम अगर उसको कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कोई कमांड देना चाहते हैं, तो कैसे देते हैं? हम इन डिवाइस की सहायता से, ये जो इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, इनकी सहायता से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी काम का चीज है वो हमारे समझ के लिए है। जब हम इसके जरिए कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्लिक करके, माउस से क्लिक करके, स्क्रॉल करके या फिर कीबोर्ड में टाइप करके, तो वो क्या करता है, सिस्टम उसको पहले कोड में कन्वर्ट करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कि सिस्टम उसको समझ सके, और फिर सिस्टम उसको प्रोसेस करके क्या करेगा, प्रोसेस करके उसका जो इंफॉर्मेटिव डेटा है, ठीक है, एग्जीक्यूट डेटा है, उसको वापस मानवीय रूप से क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जिसको मानव समझ सके, पढ़ सके, और फिर वैसा हमको आउटपुट दिखाता है। ये प्रोसेस है, इसको आगे हम और डिटेल से देखेंगे। ठीक है? लेकिन कितने प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं? तो पहला हमारा कीबोर्ड क्वालिटी टाइप का, ठीक है, और भी कई टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। माउस पॉइंटर डिवाइस, देखो ये जो एक डॉट दिख रहा है, ये क्या है, पॉइंट कर रहा है, कीबोर्ड को पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, माइक को पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, बट ये पॉइंटिंग डिवाइस कंट्रोल कैसे हो रहा है? तो मेरे इस माउस की सहायता से। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। माइक्रोफोन जहाँ से मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, टच स्क्रीन वो भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है, वेबकैम है, टच पैड है, ग्राफिक टैबलेट है, और डिजिटल कैमरा और जॉयस्टिक, ठीक है, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे हमारा ब्रेन है ना, सोचने समझने का काम आता है। ठीक है, लेकिन सीपीयू प्रोसेस करने का काम आता है, हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं डेटा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी सभी फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, हमारा सीपीयू। यह कंप्यूटर पावर को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और 3 मुख्य भागों में मिलकर बना होता है। उसमें पहला भाग है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़ घटाव और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कंपैरिजन और परफॉर्म करता है। ठीक है, जो एएलयू, सीपीयू में 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एएलयू मेन है। एएलयू क्या करता है, जितने भी अर्थमेटिक, लॉजिकल और मैथमेटिकल गणना वाला काम होता है वो सभी हमारा एएलयू कंट्रोल करता है, वो सभी ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर कंपोनेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और डेटा फ्लो को मैनेज करता है। जितने भी कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट, उसको कंट्रोल करने का काम इसका है। ठीक है, कौन इंस्ट्रक्शन कब आ रहा है, कब प्रोसेस हो रहा है, कब वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा डिवाइस काम में लाना है, इन सभी चीज का इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना और कम्युनिकेशन में मदद करने का पूरा जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट का रहता है। फिर आता है रजिस्टर। बहुत तेज स्टोरेज एरिया होता है जहां ऐसे डेटा रखा जाता है जो तुरंत एग्जीक्यूट के लिए तैयार होते हैं। जब हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन हमने माउस या कीबोर्ड के जरिए दिया है, तो वो कहाँ पे जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा प्रोसेस होने के लिए। तो रजिस्टर क्या करता है, रैम हमने इंस्ट्रक्शन दिया, प्रोसेस हो गया, वो किसके पास जाएगा, रजिस्टर क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट कब होगा, जब वो प्रोसेसर के पास जाएगा और एग्जीक्यूट होके वापस रजिस्टर के पास आएगा। अलग अलग रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर है क्या, एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि बहुत ही फास्ट रीड एंड राइट का काम करता है। बहुत जल्दी रीड भी हो जाएगा और राइट भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट होता है इसका रीड एंड राइट। तो ये हो गया रजिस्टर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक सेकंड। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, यहाँ पे रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह टेम्पररी और वोलेटाइल स्टोरेज होती है जो प्रोसेस को तेजी से एक्सेस देने के लिए होती है। पावर बंद होने ही इसका डेटा खो जाता है। देखो, हमारा रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं और वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, जो प्रोसेस को तेजी से एक्सेस देने के लिए होती है। सीपीयू को काम करने के लिए एक जगह चाहिए। जैसे कि अगर आप खाना बनाना चाहते हो तो आप किचन में जाते हो, आप पढ़ने के लिए अपने रूम में जाते हो, टेबल लेते हो, वहां पे आप बैठ के पढ़ते हो। जनरली ऐसे होता है, आपको एक अलग अलग जगह मिला काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए। वैसे सीपीयू को एक जगह चाहिए जहाँ पे वो सभी टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन रन करने के लिए उसको जगह चाहिए, उस पर काम कर रहे हो तो उसके लिए जगह चाहिए। वही जो जगह है वो कहाँ मिलता है, उसको रैम में मिलता है। वो रैम टेम्पररी डेटा को वहां पे स्टोर करता है और उस पर प्रोसेस कराता है, जो भी क्यों कराता है, फास्ट रीड एंड राइट करने के लिए। ठीक है, वहां से सीपीयू डायरेक्ट डेटा को फेच एक्सेस कर सके, इसके लिए हम उसको रैम पे रखते हैं। बट यहाँ पे जो भी डेटा है वो टेम्पररी रहता है। अगर किसी कारणवश सिस्टम क्रैश हो गया या फिर लाइट गोल हो गया तो वहां से वो डेटा हट जाएगा। फिर आता है हमारा रोम। ये भी प्राइमरी मेमोरी है और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह परमानेंट स्टोरेज होता है, डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता और यह पावर ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, रोम ये पहले से जब सीपीयू लेते हो तो उसके साथ इनबिल्ड आता है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है, और इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इसके डेटा के साथ। ठीक है, और ये परमानेंट रहता है, इसमें जो भी डेटा परमानेंट है, अगर लाइट गोल हो गया, क्रैश हो गया, कुछ भी हो जाए, इसका डेटा एज इट इज रहेगा। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे आता है हार्ड ड्राइव, एचडी। ये दरअसल एचडीडी होगा, हार्ड ड्राइव डिस्क बोलते हैं। यह परमानेंट स्टोरेज होता है जो बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित करते हैं और जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से एक्सेस किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा अगर डेटा है, कई जीबी का है या फिर टेराबाइट का ही क्यों ना हो, हार्ड ड्राइव बहुत बड़े बड़े डेटा स्टोरेज के आते हैं। तो बड़े बड़े वॉल्यूम डेटा को हम आराम से यहाँ पे रख सकते हैं हार्ड ड्राइव पे, वो भी परमानेंटली। जब तक हम खुद से उसको डिलीट ना करना चाहे नहीं कर सकते, बट आराम से हम मॉडिफाई उसको कर सकते हैं।
ठीक है। और इसमें एक्सेस करने के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से एक्सेस किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप उसको खोल के देख लो, उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी आप उसके डेटा को एक्सेस कर पाओगे। ऑप्टिकल डिस्क लेजर लाइट का उपयोग करके डेटा को रीड और राइट करती है, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, जितने भी सीडीज होती हैं, डीवीडीज होती हैं, ठीक है। सीडी में कम स्टोरेज होता है, उससे ज्यादा डीवीडी में स्टोरेज ज्यादा स्पेस होता है, फिर उससे ज्यादा स्पेस ब्लू रे डिस्क में रहता है, ठीक है। और आज के टाइम में सीडी का यूज जनरली बंद सा ही हो गया है, बाकी आपको फिर भी अभी भी मार्केट में पुराने जगह दुकान में जाओगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्लैश ड्राइव फ्लैश मेमोरी चिप का उपयोग करने वाली सॉलिड स्टेट स्टोरेज होती है, जो कि डिस्क स्ट्रक्चर को इमुलेट करती है। आप क्या कर सकते हो, फ्लैश ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, जिसको आप पुट कर सकते हो और क्या बोलते हो निकाल भी सकते हो, सिस्टम में आप लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो वो जो ड्राइव होते हैं उनको हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, ठीक है। इसको आराम से बढ़ा के आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। हमारे पास सॉफ्टवेयर, सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर संगठित कंप्यूटर डेटा को इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, जिसे दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है। यह बेसिक लेकिन नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन प्रदान करता है। नॉन टास्क स्पेसिफिक, ठीक है, इसका मैं मतलब समझाऊंगा, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करता है। कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमेशा याद रखना, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर के, उसको मैनेज कौन करेगा, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। उनके बीच में कम्युनिकेशन कौन कराएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्य के लिए सहायता करने के लिए बनाया गया है, जैसे इमेज व्यूअर, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। तो किसी खास कार्य को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो बोला याद रखना, किसी खास कार्य को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसीलिए बोला गया यहाँ पे नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन प्रदान करता है। ये किसी खास कार्य को करने के लिए नहीं करता, जबकि ये क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सको। ऐसे नहीं कि ये किसी काम का नहीं है सिर्फ ये यूज करने के लिए, ये भी अपना कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल तो करता ही है, साथ ही साथ एप्लीकेशन को भी कंट्रोल करता है। कैसे, आगे देखेंगे। जैसे कि उदाहरण पे है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडो, लाइनक्स, डिस्क फॉर्मेटर्स, जहाँ पे डिस्क को फॉर्मेट करते हैं ना, पूरा डिस्क को क्लीन करना चाहते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं। और फाइल मैनेजर, आपके फोन में भी फाइल मैनेजर होगा, जहाँ पे आप सभी फोल्डर्स को देखते हो, और कंप्यूटर में भी रहता है। तो ये सभी फंक्शंस हमको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के या बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, ये बात याद रखना, चाहे वो हमारा फोन का हो, चाहे हमारा कंप्यूटर ही क्यों ना हो। और एप्लीकेशन का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप और वेब ब्राउजर जैसे ओपेरा, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, लेटर लिखना है, तो आप वर्ड में ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें उससे रिलेवेंट टूल्स अच्छे अच्छे उसमें दिए गए हैं। फिर है एक्सेल, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट के डेटा है, टेबल के फॉर्मेट में आपको उसको बनाना है, तो आप वहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि उससे रिलेवेंट जो टूल्स है वो प्रोवाइड करता है। फोटोशॉप, अगर आपको फोटो देखना है, फोटो को एडिट करना है, तो उससे रिलेवेंट जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, खास कर टूल्स, वो फोटोशॉप में मिलेंगे। अब फोटोशॉप वाले टूल्स आपको एक्सेल या वर्ड में तो नहीं मिलेंगे, या फिर एक्सेल वाले टूल्स आपको फोटोशॉप में तो नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है, किसी खास कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी स्पेसिफिक किसी खास कार्य को करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से स्वतंत्र रूप से चलता है, उपयोगकर्ता आमतौर पर इससे सीधा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे बोला गया है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता, उपयोगकर्ता हमेशा इससे के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कभी ये पीपीटी में बना रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट में बना रहा हूँ, तो मैं पीपीटी जो है, पावर पॉइंट का जो ये जो सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का ये जो सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, इससे मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करके इस पर काम कर रहा हूँ। अब इसमें मुझे सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को सिर्फ मैंने ऑन किया है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये हिंदी पे मेरा जो पीपीटी बना है वो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।